देखिए, बच्चे जो पैदा होते हैं तो हफ्ता भर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसको मतलब प्रारंभिक रूप से जो पीलिया जैसे बढ़ता है ना, तो पेट में जो नसें होती हैं वो काला काला दिखने लगता है, जिसको देहात में ये बोला जाता है कि इसको अलची बोलते हैं। तो अलची को जो है हंसिया को गर्म करके जो है उससे दागा जाता है। दाग करके मतलब वो पूरे जितने भी नस दिखते हैं पूरे नस को जो है एक किनारे से उसको दागा जाता है, जो पूरे पेट में भर जाता है। उसको अगर किसी को, जैसे एक उदाहरण के लिए अभी जो मेरे पास जो पेशेंट आया है, इसको कितना दागे हैं मैं उसको गिन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं फोटो ले करके इसको फेसबुक में डाला था जागरूकता लाने के लिए कि देहात में इस प्रकार से जो होती है, देहात में इस प्रकार से इलाज ना करें। किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर कहीं का भी हो, यहाँ हो पत्थलगांव में, तो मेरे पास भी लाएं, चाहे और किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखा करके उसका इलाज कराना चाहिए। दगवाने से इलाज उसका नहीं है, दगवाने से ठीक होने वाला है नहीं। ये कि पीलिया तभी ठीक होगा जब पीलिया का हम दवाई देंगे। अब बोतल चढ़ाने का जरूरत पड़ेगा तो बोतल चढ़ाएंगे हम लोग, तब जाकर ठीक होगा। उसको जब तक सिम्टोमेटिक उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होता है। कई बच्चों को मैं देखा हूँ कि मेरे पास इस एरिया में, गांव ग्रामीण एरिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिनको मैं समझाता हूँ कि इसको दगवाना मत। पहले मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे को ये आभास हो जाता है कि इसको जरूर दगवाएंगे करके, तो उनको मना करता हूँ इसको दगवाना नहीं है, हंसी से दगवाना नहीं है, इसको आप इलाज कराने के लिए यहीं पर लाइए और बच्चा ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा है अधिकतर जो बच्चे दगवाने के बाद उससे ठीक नहीं होता है, उससे लोगों की जो धारणा है पहले से प्राचीन काल से इस प्रकार से जो इलाज का एक परंपरा चली आ रही थी गांव देहात में, तो उसी चीज को पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन आज भी उस चीज को जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार जब इस प्रकार से जो कुछ केसेस आते हैं उसका जो है फोटो में लेकर के वीडियो बना करके मैं फेसबुक में डालता हूँ जागरूकता के लिए कि आप अपने बच्चों को किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर के पास दिखाएं और सही उपचार वो बताएं, उसके हिसाब से इलाज कराएं। बच्चे को बेवजह उसको हंसी में ला के उसको प्रताड़ित ना करें, क्योंकि बच्चे को कितना दर्द होगा। आज हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, एक अगरबत्ती से हम जल जाते हैं तो हम लोग को कितना पीड़ा होती है। और इसको गिरने से मतलब 100 से तो ज़्यादा जगह में उसको दगा हुआ है, पूरा पेट में भरा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं इस प्रकार से हमारे गांव देहात में भी जागरूकता है, कहा करके मैं बार बार जो है फेसबुक पे इस प्रकार से मैसेज डालते रहता हूँ। 18-19 दिन का बच्चा। कहाँ गए थे, क्या समस्या आ रहा था? आलची था बोले गांव वाले, तो हम लोग लगवाने गए कहाँ गए? लुड़ई। तो वहाँ पर क्या हुआ, कैसे किए लोग? हम लोग को जो दागने वाला जो गर्म किए उससे दागे। क्या चीज़ गर्म की? एक तो 3 ठो ऐसे रहता है वो गर्म करने वाला, उससे गर्म करके दागे। तो अलसी मतलब क्या होता है? अलसी में क्या लक्षण क्या दिखता है अलसी का? आलसी का वही पेट में जो काला काला नस दिखता है वैसे बोल। तो दागने के बाद फिर क्या हुआ? बच्चे को बुखार आया कि कैसे ठीक हुई, क्या हुआ दागने के बाद, क्या हुआ? दागने के बाद उसे रात को ही बुखार आया। अब कैसी है बच्ची? बच्ची अभी हॉस्पिटल आए तो बच्ची बुखार नहीं है। तो जाती है, क्या मामला है, कैसे? गांव वाले उससे बोलते हैं कि आलसी दागने से हटेगा बोल के। गाँव तो बच्चे को दागा गया है। पहले दागा हो बोलता है वो, अब देखे तो नहीं है उनको, लेकिन दागा भी है बहुत ज्यादा। तो क्या बोला वो कि मेरे दागने से ठीक हो गया, क्या बोला वो? बोला था कि दागने से वो हट जाता है बोल के। तो अब कहाँ लाए हैं और इलाज कैसे हो रहा है? अभी इलाज हॉस्पिटल लाए तो इलाज अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? नरेश मीन्स। इस प्रकार के केसेस अपने पास भी आते हैं, तो उसमें हम लोग समय समय पर जो है जितने भी क्षेत्र के जितने भी बैगा गुनिया उनको लाइन लिस्टिंग करने के पश्चात में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो पत्थलगांव के, उसके अध्यक्षता में हम लोगों ने सभी बैगा गुनिया को कम से कम 3-4 बार और सेक्टर स्तर पर भी सभी पीएससी स्तर पर भी इन लोगों की बैठक ली गई थी और सब लोगों को समझाइश दी गई थी कि जिस पीलिया के पेशेंट हो या तो अन्य किसी भी प्रकार के मरीज हो, उनको जो है तत्काल अस्पताल पहुंचाने और भेजने के लिए भी उन लोगों को सभी को निर्देशित किया गया था। और पिछली बार ये अच्छा देखने को भी मिला कि सर्पदंश के मामले में जो है उन लोग झाड़ फूक ना करा करके वो लोग सीधे अस्पताल भेजा करते थे, जिससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो ये जो पीलिया है, पीलिया भी एक
बीमारी है, इन्फेक्टिव बीमारी है, जिसको हम लोग यहाँ अस्पताल में जो है, जैसे ये जो मामला आप बता रहे हैं कि नवजात शिशु का है, जो कि यहाँ बच्चे को निःशुल्क इलाज भी की जाती है, फोटोथेरेपी की जाती है, तो उसको अस्पताल लाने की आवश्यकता है और भेजने की जो है उसमें व्यवस्था भी है शासन से। इस दुनिया में जो उन लोग को निर्देशित भी किया गया है। एसडीएम साहब लास्ट टाइम में इसमें मीटिंग में भी उनको स्पष्ट तौर पर उनको कहा गया था कि यदि इस प्रकार की यदि कोई लापरवाही करते हैं या तो किसी पेशेंट को जो है रोक के रखते हैं या लंबे समय तक यदि झाड़ फूक करवाते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे।